सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं आपका एक रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। दोस्तों, क्लासिफिकेशन होती क्या है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन क्या है, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर क्लासिफिकेशन क्या है, फिगरल क्लासिफिकेशन क्या है, ये चीज़ें हैं क्या है सर? कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही जो फर्स्ट टाइम सिलेबस देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम JK SSB का फॉर्म फिल किया है, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो BLW पंचायत सेक्रेटरी की जो आपकी पोस्टें आई हैं 395 पोस्ट टोटल हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें से आपके ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी रीजनिंग 20 मार्क्स की है। तो दोस्तों, सिलेबस को सिर्फ लेंथ ही किया गया है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सिलेबस को लेंथ ही किया गया है, बाकी चीज़ें आपकी सिर्फ एक टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इसके अंडर आती हैं, तभी आपको ऐसा बनाया गया। जैसे मैंने आपको एनालॉजी दी थी। एनालॉजी क्या होती है? मैंने आपको एनालॉजी कितने टाइप की पढ़ाई है? 5 टाइप की पढ़ाई थी, आई थिंक 6 की पढ़ाई थी। अल्फ़ाबेट, नंबर एनालॉजी, सिंबल, मिक्स्ड एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, बहुत तरह की एनालॉजी होती है, 4 से 5 तरह की होती है, जो मैंने ऑलरेडी करवा दी है। तो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। एनालॉजी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपकी सारी वीडियो इस रीजनिंग के कंसेप्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, चलिए पहले सिलेबस पे थोड़ी नज़र डाल देते हैं। सिलेबस है क्या? चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट आपको करवा देंगे। JK SSB BLW पंचायत सेक्रेटरी का जितना भी सिलेबस है, और सभी बच्चे 15+ स्कोर करके भी आएंगे। ठीक है, मैथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात अलग है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट, सिलेबस की तरफ चलते। सो गाइस, ये सिलेबस है पंचायत सेक्रेटरी का। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके जो मैक्सिमम नंबर है कंपोनेंट के, वो आपके 25 है कंप्यूटर के। कंप्यूटर को जल्दी से पकड़ लो इसको। आपके पास अरिहंत की बुक होनी चाहिए, उस पर से अच्छे से प्रैक्टिस करो। शॉर्टकट की फुल फॉर्म भी पूछी जाएंगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाकी आप देख सकते हो, अ, ये चीज़ें ये यहाँ पे हैं, अपनी इंटेलिजेंसी। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंसी जो आपकी है, रीजनिंग और इंटेलिजेंसी, ये आपकी 20 मार्क्स की पूछी जा रही है। तो चलिए फिर चलते हैं इसकी तरफ। और यहाँ पे इंग्लिश खास नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्टॉक असिस्टेंट की तरह ही इंग्लिश है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाइनेंस काउंटेस्टेंट में भी पूछी गई थी। ये आपकी जनरल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, नंबर सीरीज़ क्या होती है? नंबर सीरीज़ हमने पढ़ाई हुई है स्टॉक एक्सटेंट वालों को, ये भी हम उस BLW वाली प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। लेटर सीरीज़ क्या होती है? ये भी हमने पढ़ाई है। सिमेंटिक सीरीज़ क्या होती है? दोस्तों, सिमेंटिक सीरीज़ क्या होती है, ये हम आपको स्पेशल लेक्चर में पढ़वाएंगे। ये आपकी लेटर सीरीज़ की तरह ही होती है, बट इसको हम स्पेशली पढ़ाएंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस टाइम क्या होती है? ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी उसमें स्टॉक एक्सटेंट के बेसिक मैथमेटिक्स में भी है, फिर भी मैं इनको ऐड कर दूंगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमें पढ़ाया भी है, पर फिर से इसको पढ़ाया जाएगा। लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग में बहुत कुछ आता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी कुछ इस तरह से आते हैं। जो क्लासिफिकेशन टॉपिक आपका रीजनिंग का है, ये फॉल करता है आपका लॉजिकल रीजनिंग में। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग, हमने करवा दिया। न्यूमेरिकल ऑपरेशन हमने कर दिए हैं। सीमेंटिंग एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, हमने हर एक तरह की ये चीज़ें पढ़ ली हैं। सीमेंटिंग एनालॉजी होती है ABC कुछ इस तरह से, और आगे क्या डील करेगी, अगर कर रही है DEF, ठीक है, प्रोपोर्शनल इस तरह से DEABCDEF, और आगे क्या किसके हाथ, मतलब कि सिमिलरिटी बताएगी आपकी, इस तरह से होती है सीमेंटिक। ठीक है, मैं बात करूंगा आज के इस टॉपिक की, जो हमारा है क्लासिफिकेशन। कहाँ से स्टार्ट है? सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको डिकोड करो सिलेबस को, तो आपका यहाँ से लेके से 2 ही टॉपिक हैं, सिर्फ यहाँ से लेके 2 ही टॉपिक हैं आपके यहाँ तक। ठीक है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, बस। बाकी देख सकते हो कितना कुछ इसमें ऐड किया गया है, तो आप इन चीज़ों का खुद आइडिया लगा सकते हो। बाकी ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कुछ फिगरल वाले हैं, तो इनको भी हम बाद में करेंगे। पहले हम ये वाला पोर्शन ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। तो चलिए फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे कि जो जो चीज़ें आप सर बता रहे हो, क्लासिफिकेशन होती क्या है। दोस्तों, क्लासिफिकेशन का मैं आपको, अगर मैं स्टॉक एक्सटेंट की सिलेबस की बात करूँ, स्टॉक एक्सटेंट में आपको एक टॉपिक है ऑड फिगर, फाइंड आउट फिगर। ऑड फिगर दी गई होंगी, आपने उसमें से ऑड, मतलब कि फिगर्स दी गई होंगी, उसमें से आपने एक ऐसी फिगर निकालनी है जो इन सबसे अलग होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि फिगर की क्लासीफाई करनी है। अब समझ आया? क्लासिफिकेशन का मतलब ऑड वन आउट, ऑड वन आउट।
ऑड वन आउट में क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं, किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है, कैपिटल्स हो सकती हैं, स्टेट दी जा सकती हैं, कुछ भी दी जा सकता है, जो कि एक उसमें से ऐसा वर्ड होगा, एक उसमें से ऐसा ऑप्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक उसमें से ऐसा ऑप्शन होगा, मैं बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ क्लासिफिकेशन होती क्या है बेसिक से। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ऐसा कोई नंबर होगा, जो कि ऐसा कोई वर्ड होगा, ऐसी कोई फिगर होगी, ऐसा कोई सिंबॉलिक होगा, एबीसीडी के लेटर्स होंगे जो कि 4 ऑप्शन में से अलग होंगे, उन तीनों में से अलग से होंगे। अगर ऑप्शन 5 आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो 4 ऑप्शन से अलग होंगे। जेकेएसएसबी में 4 ऑप्शन आते हैं, तो 3 ऑप्शन में से वो अलग से होंगे। बात समझ आ रही है मेरी? सर, अब हमें एग्ज़ाम्पल देके समझाओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑड वन आउट क्या होता है। ऑड वन आउट होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, 4, 7 और 6। इनमें से आपने बताना है मुझे ऑड नंबर कौन-सा है। एक ऐसा नंबर जो इनमें से अलग से सबसे अलग है। कमेंट करो जल्दी से, लाइव चैट में कमेंट करके बताओ कि इन नंबर में से एक नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो कि इन 3 ऑप्शन में से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। क्या हो सकता है? क्या वो 2 है, 4 है, 7 है, 6 है? दोस्तों, बहुत ये जो होता है आपका क्लासिफिकेशन जो होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको एंटोनियम्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्पोजिट, प्राइम नंबर, स्क्योर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया है 7। 7 जो है आपका एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। बाकी ये आपके इवन नंबर है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। क्लियर है? या तो आप कह सकते हो ये 2 से नंबर डिविजिबल है और ये डिविजिबल नहीं है, तो ऑड नंबर है, सिंपल सी बात है। तो 7 जो है आपका एक ऑड नंबर है, ऐसे भी ऑड है, वैसे भी ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, नोटबुक होगी, और आपका क्या, पेन, पेंसिल, नोटबुक और आपका मोबाइल। अब बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल इनमें से डिफरेंट है, अलग है, ऑड है? पेन, सर पेन जो होता है हम पढ़ाई के, पेंसिल पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, नोटबुक भी यूज़ करते, पता है मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हो, बट पहले तो अभी फ़ोन तो अभी आए ना, मेन चीज़ क्या है? पेन और नोटबुक की है ना, इस पे हम कर सकते हैं, पेंसिल के साथ नोटबुक है, मोबाइल के साथ थोड़ी, मोबाइल का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, बट आज के टाइम पे इनका रिलेशन है, बन चुका है। जो वीडियो आप देख रहे हो इस मोबाइल फ़ोन पे ही देख रहे हो, ठीक है ना, बिना इसके आप किसी भी तैयारी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं वो कोचिंग ले सकते हैं, मैं उनको ये नहीं चीज़ें बोलूँगा कि आप कोचिंग मत लो, बट कोचिंग में आप कितना ही टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर जो भी बच्चा कोचिंग ले रहा है मुझे ये बताइएगा वो कितना टाइम कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है। आपको जाने का आने का टाइम भी जो आपका लगता है, इन चीज़ों पे भी आपने ध्यान रखना था। अगर आपको पास में कहीं कोचिंग मिलती है तो आप बेटर सोल्यूशन है कि आप ले सकते हो, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो में हैं तो आप कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, अलग अलग चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। रीजनिंग आप कहीं से पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स कहीं से पढ़ सकते हो। होप सो आपको क्लासिफिकेशन का मतलब पता हो गया होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट, मतलब कि चीज़ों को क्लासीफाई करना, मतलब कि इनकी छानबीन करना, उनमें से अलग क्या है, ठीक है, अलग क्या चीज़ है। माइंड में तो क्वेश्चन अराइज हो ही रहा होगा, यार क्लासिफिकेशन है क्या, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? सर आपने तो बता दी हमें क्लासिफिकेशन, थोड़ा हमें थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ग्रुप का, वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज, उनकी शेप हो सकती है, साइज हो सकती है, कैटेगरी, कलर, ट्रेट, एक्स्ट्रा, फाइंडिंग द ऑड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप। एक ग्रुप में आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, शायद उनकी शेप शेप के बारे में बताया गया हो, साइज़ के बारे में बताया गया हो, कैटेगरी के बारे में बताया गया हो, कलर के बारे में, ट्रेड के बारे में बताया गया हो, बट उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि उनमें सबसे अलग होगा, उसको आपने बाहर निकाल के फेंक देना है, तो वही आपका आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि चीज़ों को छानबीन करना उनकी। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बारी आती है कि सर सीमेंटिंग क्या होती है, सीमेंटिक एनालॉजी क्या होती है? सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो सीमेंटिक एनालॉजी क्या होती है, सॉरी क्लासिफिकेशन क्या होती है? दोस्तों, जो सीमेंटिक एनालॉजी सॉरी क्लासिफिकेशन एनालॉजी, दो बड़े एक माइंड में गूंज रहे हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, चूज द लेटर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। ये आपको दोस्तों क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। ये होती है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। आपको पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं बोलेगा कि सिमेंटिक ही देनी है, आपको कुछ भी दे सकता है, फिगर के थ्रू दे सकता है, आपको नंबर के थ्रू दे सकता है, आपको सिमेंटिक दे सकता है, बाकी आपको तीन ही है जी एग्जाम में। अब यहाँ पे बताओ क्या है डिफरेंस, यहाँ पे कौन सा आड वन आउट है। सर ये तो सारे कैपिटल हैं, सर ये तो सारे लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के। कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें, कुछ तो गड़बड़ी होगी, जो कि तभी हमें फाइंड आउट करने को बोला है डिफरेंट। बी डी, ए बी सी डी, गैप आ रहा है सी का, तब आप हमारे पास क्या बन रहा है, बी डी बन रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा रहा हूँ, मैं टेस्ट नहीं ले रहा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आई, फिर आता है आपका जे, फिर आता है आपका के, तो यानी कि आपका आई के बन रहा है। ठीक है, पी एन, पी क्यू आर एस टी यू, एन रह गया पीछे, एन ओ पी, एन ओ पी ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एन पी बनना चाहिए था, जो कि आपका पी एन बन रहा है। ओके, एस टी यू मतलब कि एस यू। तो क्या लगता है इसमें से और क्या लगा आपको, ये चीज़ लग रही है ना आपको, क्योंकि हमने एक एक का गैप लेके, यानी कि एक लेटर का अल्टरनेट यहाँ पे रख के आपको ये चीज़ आपकी बन रही है यहाँ पे सेम एज इट, और यहाँ पे भी ये चीज़ सेम एज इट यहाँ पे फाउंड हो रही है। तो पी एन आपका जो है आपका आता है एन ओ पी के बाद, एन के बाद, यानी कि बी के बाद डी आता है, आई के बाद के आता है, बट यहाँ पे एन के बाद पी है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो फिगर यानी कि जो ऑप्शन आपका है वो आपका ऑड कौन सा है, पी एन। इस तरह से ही आपको ये चीज़ें बनेगी। ए बी सी में शायद आपको बोल दिया जाए ए बी सी, उसके बाद बोल जाइए जी एच आई एल एम एन बोल दिया जाए, और एक्स वाई बी बोल दिया जाए। बताओ इनमें से और कौन सा है। ये होती है सीमेंटिक। ए बी सी कॉन्टिन्यू में है, जी एच आई कॉन्टिन्यू में है, एल एम एन कॉन्टिन्यू में है, एक्स वाई जेड आना चाहिए था, बी आ रहा है, मतलब कि जेड ए का गैप लेके बी आ रहा है, तो ये आपका ऑड हो गया। क्लियर है, ये होती है आपकी सीमेंटिंग। होप सो आपको समझ आई हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स पे काम करना शुरू कर दो। अगर आपको नहीं पता है कि अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स हैं उनको कैसे याद रखना होता है, यानी कि जैसा हमारा 6 नंबर पे एफ आता है, जैसे कि 6 यानी कि फिक्स, एफ से फिक्स। G7 आपका हो गया, जैसे जे का आपका 10 नंबर पे आता है, आई का आपका 11 से आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने अगर ये चीज़ें नहीं याद आपको किस तरह से ये अल्फ़ाबेट के नंबर को दिमाग में याद रखना है, तो हमने एक ट्रिक भी बनाई हुई है अल्फ़ाबेट्स नंबर को याद रखने के लिए। आप उस चीज़ को सर्च भी कर सकते हो। मैं जो मेरे कैंडिडेट्स हैं स्टॉक असिस्टेंट के, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपको इनमें से एक टॉपिक आएगा फिगरल क्लासिफिकेशन का, जिसको आपने ऑड वन आउट फिगर जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। अब बात आती है नंबर या सिंबॉलिक, कुछ इस तरह से सिंबॉलिक नंबर कुछ इस तरह से आपकी आती है। तो मैं आपको बता दूं, नंबर जो आपकी क्लासिफिकेशंस होगी वो आपकी इस तरह से आएगी। कुछ नंबर दिए गए होंगे जिनका आपस में कोई लेना देना होगा, कुछ ऐसा एक कोई नंबर होगा जिसका उनमें से कोई लेना देना नहीं है। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 13, 17 और 23 और 27, सर सारे के सारे ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर सीरीज है ये सारी। ठीक है, इसमें से एक ऐसा नंबर होगा जो कि इनमें से सबसे अलग होगा। 13 अगर मैं बात करूँ तो प्राइम नंबर है। 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 13 बन जा 13, 17 बन जा 17, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। सॉरी, मैं नंबर लिखना है यहाँ पे। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको बता दूं। ये आपका टेबल में आता है, यानी कि 3 का क्यूब है आपका, 9 3 सा 27 भी होता है, मतलब ये एक मल्टीपल है किसी नंबर का। तो 27 इज द ऑड वन ऑफ देम। ओके, ये अदर से अलग नंबर है। क्लियर है, इस तरह से होती है आपकी सिमेंटिक, मैंने बता दी, अल्फ़ाबेट से रिलेट करती है। ठीक है, और नंबर या फिर सिंबॉलिक आप कह सकते हो, आपकी इस तरह से आ सकती है, कुछ सिंबल्स वगैरह ऐसा होगा नहीं वैसे सिंबल, बाकी नंबर और स्लैश डालिए तो सिंबल या नंबर आपको पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी अनदर। मैं आपको बता दूं कुछ सिंबॉलिक में आपके वर्ड भी पूछे जा सकते, कुछ भी पूछा जा सकता। अब आप इसमें ये देख सकते हो, अब आपको होता पता क्या है, क्लासिफिकेशन का आपको पूरा चैप्टर दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन में आपको कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या पता आपको नाम दे दिए, क्या पता आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दे, मोबाइल फ़ोन,
टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, जिनको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, इसका आंसर मुझे बताना, अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ आई है। इनमें से आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन करनी है। फर्स्ट नंबर पे मैं लिख रहा हूँ टीवी, थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे लिख रहा हूँ मैं रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद लिख रहा हूँ थर्ड नंबर पे मैं एसी लिख रहा हूँ, और फोर्थ नंबर पे मैं लिख रहा हूँ आईफोन, आपका फ़ोन जो आपके पास है। बताएं इनमें से जो आपका एक ऑड है क्लासिफिकेशन करके कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा इनका आंसर। टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर आईफोन, इनमें से क्लासिफाई करो एक नंबर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच इज़ द लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, जो कि इनमें से अलग है, कुछ भी कह सकता है। टाइगर, लायन, लेपर्ड या फिर काऊ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर जो है आपका एक जानवर है जो कि ईट फ्लैश है, ठीक है, ये भी ईट फ्लैश है, ये भी ईट फ्लैश है। काऊ जो होती है आपकी एक हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल है जो कि सिर्फ घास पत्ते वगैरह ही खाते हैं। बाकी ये जो एनिमल्स हैं आपके फ्लैश ही ईट करते हैं, यानी कि मीट वगैरह ही जानवरों का शिकार करके ही अपना पेट का गुजारा करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब आप बोलोगे कि सर इसके बाद क्या इसका क्लासिफिकेशन का कोई नेक्स्ट लेक्चर वगैरह मिलेगा, तो मैं आपका हमारा आंसर है नहीं। इस वीडियो में हम जितने भी क्लासिफिकेशन आपकी जेकेएसएसबी, बीएलडब्ल्यू, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम है वो पूरा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं विद क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट जो हो गए अब हमारे अब सेक्शनल टेस्ट ही प्रोवाइड होंगे। अब जो आपकी 2 सेक्शनल है ना यहाँ पे, तो मैं ट्राई करूँगा जैसे ये कंप्लीट होती है मैं आपको 10 मार्क्स की फर्स्ट सेक्शनल में से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, यानी कि 10 मार्क्स की जो आपकी रीजनिंग होगी, जिसको आप जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग कुछ भी समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को, इस चीज़ को, इस चीज़ को, बताओ क्या है हार्ड। इस तरह से पेयर आपको दिए जा सकते हैं, इनमें से बताना है कौन सा पेयर आपका अलग से है। तो जिन बच्चों को क्लासिफिकेशन का मतलब ही नहीं पता होगा तो इस चीज़ को वो क्लासीफाई कर ही नहीं सकते। अब इस चीज़ को देखो किस तरह से करोगे। 14 है, 14 किस तरह से बन सकता है सर, 7 2 14 बन सकता है, बिल्कुल मेरा 14 बन गया। अब यहाँ पे किस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 के साथ, तो 8 के साथ आपका कितना बन गया, 24 हो गया। उसके बाद आप 5 को मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे नंबर के साथ जो 37 आए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 21 के साथ तो मेरा 42 आ जाता है। तो आपके तीनों केसेस यहाँ पे बन रहे हैं, इसका भी केस बन गया, इसका भी केस यहाँ पे बन गया। बाकी केस किसका नहीं बन रहा है, केस नहीं बन रहा है सर 37। 37 किसी टेबल में आता ही नहीं है, इसको हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है आपका 37, ठीक है, जो किसी के टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी है जिसका आंसर आपने मुझे बताना है कि मुझे बताओ कि 9 और आपका 25 और आपका 16 और 27, इनमें से मुझे बताना है कि इनमें से ऑड नंबर कौन सा है। क्लासिफाई करो इनमें से ऑड नंबर कौन सा है। दोस्तों जल्द ही आपका 10 मार्क्स का टेस्ट होने जा रहा है बीएलडब्ल्यू की पोस्ट का, क्योंकि एनालॉजी हमारा कंप्लीट है, मैं आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस जो आपके लॉजिकल में आती हैं चीज़ें वो भी कंप्लीट है, ठीक है। मैं आपका आज पूरी प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा बीएलडब्ल्यू की, जो स्टॉक एक्सटेंट में हमने पढ़ाया वही चीज़ें हमने वहीं पे करनी है, ठीक है। बाकी वो दूसरा वाली जो सेक्शन है रीजनिंग की, तो 50% तो ऑलमोस्ट हमारी रीजनिंग कंप्लीट है बीएलडब्ल्यू की। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पूरी वॉच करो जाके। तो इनमें से जो आपका ऑड ऑप्शन आया वो आपका 37 -5 है, जो कि किसी के टेबल में नहीं आता, क्लियर है। अब आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑड नंबर है, आपने ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। ये चीज़ होगी, यहाँ पे देखिए। अब ये भी आ सकते हैं आपके भाई इस तरह से, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। ये दोस्तों किस तरह से आपको चीज़ें याद होती हैं, ये आपको इस तरह से याद होती हैं कि आप जितनी आप रीडिंग करते हो उसके रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सिल्क, कॉटन, लाइनन, नाइलन जिसको नाइलन लाइनन बोलते हैं, नाइलन नहीं लाइनन कुछ होता होगा। तो आयरन, कॉटन, सिल्क, यहाँ से मुझे पता चल गया कॉटन और सिल्क जो हैं ये आपके किसी क्लॉथ को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्लोथ्स को कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो इसका भी यूज़ क्लोथ्स के लिए होता है। बट आयरन का यहाँ पे क्या काम है, आयरन यहाँ पे ऑड लग रहा है मुझे, तो इसको क्लासीफाइड कर दिया हमने, इसको अलग कर दिया, छानबीन कर दी इसकी। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फाइंड द आउट वन ऑफ द गिवन अल्टरनेट्स, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नैदरलैंड्स, ब्रुनोई, क्रोटिया, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा नहीं, वैसे ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी नैदरलैंड्स, क्रोटिया और सर्बिया जो है ये यूरोपियन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये तीनों। ऑड इनमें से आपका वर्नोई है। वर्नोई कौन सी कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ इसी के बेसिस पे। यहाँ पे आपने बताना है सिक्किम, ऑड क्या है, सिक्किम और क्या बताओगे, बेंगलुरु, बेंगलुरु, चेन्नई और आपकी अगरतला, अगरतला, जो भी स्पेलिंग आप इनको देख लो, चेन्नई, बेंगलुरु, अगरतला, सिक्किम, इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से एक आपसा वर्ड है जो कि डिफरेंट है यानी कि ऑड है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर करो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स, इन ऑप्शन में से एक आपने एक ऑड वन ऑप्शन को चूज करना है। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका, इलेक्ट्रिशियन, पाइडेटिशियन, एनकोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों एक होमवर्क में आपको और चीज़ें आपको दूंगा इसी के रिलेटेड, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। इलेक्ट्रिशियन है, पेडिट्रिशियन है या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट है, दिल का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, ये किसका काम करते हैं, ये तीनों आपके डॉक्टर्स ही हैं, बट किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं ये दो, इनका आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, तो यही आपका एक और पर्सनैलिटी यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, होप सो आपको अब ये चीज़ें रेडी हो चुकी होंगी। अब मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो कि आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ होती है। 13 का 169, क्या 13 का स्केयर जो होता है 169 होता है, 169 ही होता है। 17 का देखते हैं, 14 का 196 ही होता है, और आपका होता है 256, किसका होता है, 6 छक्का 36, 7 7 49, तो लास्ट में जो आएगा 49 आएगा। अब 17 का स्केयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 7 49, 0 0 1 का स्केयर 0, ये 1 नहीं आएगा, और 7 1 7 7 2 14, ये आपका 14, 9 8 और 2, और ये स्केयर होता है 17 का, और ये गलत आ रहा है 269, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब स्केयर रूट निकालने की भी ट्रिक होती है जो कि आपके सामने मैंने लगाई है, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जब हमारा स्केयर रूट का मैथमेटिक्स का चैप्टर डिस्कशन होगा, ठीक है। ज्योमेट्री का बहुत ही है आपका सिलेबस, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए आपको, मैं आपको बता देता हूँ, उनका ही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चूज द ऑड पेयर, ऑड पेयर का ऑप्शन यहाँ पे क्या लगता है आपको, वॉल्यूम, लीटर, टाइम, सेकंड, लेंथ, मीटर, प्रेशर, बैरोमीटर। आपको मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्लास 4th की एनालॉजी भी ऐड कर दूंगा, ताकि बच्चों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे मिलियंस के हिसाब से उस पर वीडियो पे व्यूज़ हैं, वो वीडियो में मैं आपको ऐड करके दे दूंगा, क्योंकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से चीज़ें आपको देखने को मिले। चूज़ द ऑड पेयर, वॉल्यूम का लीटर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। टाइम का सेकंड होता है, लेंथ का मीटर होता है, बट जो बारोमीटर होता है ये क्या है, इसका प्रेशर का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, सबसे पहले बताएं, पास्कल। तो बारोमीटर क्या है, बारोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है इसको मेजर करने का, नॉट ए यूनिट। ये इसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने का, किसको, प्रेशर को, ठीक है, याद रखना इस चीज़ का, इंस्ट्रूमेंट है एक बारोमीटर जो कि मेजर करते हैं प्रेशर को। तो ये एक आपका ऑड वन हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर, आपका सीमेंटिक हो गया, नंबर के बारे में मैंने बताया आपको। अब बात करेंगे हम फिगर के बारे में, हालांकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं फिगर के बारे में। अब ये जो अब के क्वेश्चन हैं ये आपके क्लास स्टॉक एक्सटेंड वालों बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से ऐसी फिगर को चूज़ करो जो कि डिफरेंट है रेस्ट से, बाकियों से। ये वाली, सर आप इस लाइन को देखोगे तो आपकी इस तरह से, यानी कि ये लाइन है जो पैलर है, एक दूसरे के पहले की, ये नेवर इंटरसेक्टिंग, ये आगे भी 6 किलोमीटर दूर भी चली जाएंगी तब भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसको देखो, ये कभी भी नहीं काटेंगी, ये भी सीधी हैं, ये भी नहीं काटेंगी, ये भी नहीं काटेंगी। काटेंगी कौन सी, ये जो दोनों टेढ़ी हैं, ये आगे जाके ऐसे जाके कट जाएंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट हो जाएंगी।
इंटरसेक्टिंग ये चीज़ें आप ज्योमेट्री जो आपकी है उसमें पढ़ोगे। तो आपका थर्ड ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस आ गया डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट, इनमें से बताओ कौन सा इनमें से अलग से है, जो कि बिल्कुल अलग से है। ये देख सकते हो आपकी जो शेड्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। पहले पूरी पे नज़र लगा लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको देखो ये आधी क्यों है, तो यही तो ऑड है। यही तो ऑड फिगर है यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ को भी देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एरो टाइप दिख रहे हैं लाइन से, कुछ इस तरह से और इस तरह से, बाकी इस तरह से चार बाहर लिख रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, दो अंदर चार बाहर, ठीक है। दो अंदर है यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार बाहर है, ठीक है। दो अंदर हैं, ये चार के चार अंदर हैं, दो अंदर हैं चार बाहर हैं, तो और ऑड कौन सी हुई, ऑप्शन सी, क्योंकि सारे के सारे इसके जो ये कॉर्नर इस टाइप के देख रहे हो सारे के सारे अंदर की तरफ है, तो यही आपकी एक ऑड फिगर हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करो गाइस। तो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताएं, और BLW का जो आपको रीजनिंग है वो हम पूरी आपको करवाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी जल्द ही इस रीजनिंग को कंप्लीट करके आपको सेक्शनल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मैंने स्टॉक असिस्टेंट वाले बच्चों को प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो अभी JKPIC का थोड़ा चल रहा है, उसका थोड़ा हो जाता है तो शायद JKSS भी अपनी नोटिफिकेशन दे देगी एग्ज़ाम की कब कंडक्ट करने हैं, तो शायद इस कैलेंडर के साथ हमारा पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की डेट भी आउट हो सकती है। तो हम जल्दी से इसकी तैयारी भी करेंगे गाइस। और बाकी आप देख सकते हो GK ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है, चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इस पर हमारे डायरेक्ट टेस्ट ही आएंगे। अब MCQs हो सकते हैं हमारे, जैसे कि आपका पंचायती राज एक्ट है उसमें मनरेगा डायरेक्शन सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में खींच के एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा उनमें से। इंडियन इकॉनमी से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो भी बड़े कम चांसेस है, बनेगा नहीं बनेगा, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी पॉलिटी है उसमें से ज़रूर बनेगा, ठीक है। बाकी वही चीज़ें पढ़ रहे हो जो वहाँ पे स्टॉक एक्सटेंड के लिए पढ़ रहे हो। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगा जो कि आपने याद रखनी है, किस चीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, एनालॉजी के लिए। दोस्तों आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, आपको क्यूब रूट आने चाहिए कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये मैं बेसिक के लिए बता रहा हूँ, जो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इन चीज़ों का इंटीजर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को आपको रियल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन चीज़ों को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसे पूछी जा सकती हैं। डेली का एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन का ऐसे पढ़ो। इंग्लिश की बुक अगर आप कोई लेना चाहते हो, मैं आपको SP बख्शी की बुक मेंशन करूँगा, क्योंकि मेरे पास खुद वो बुक पढ़ी हुई है। तो हम भी जब भी कोई सेक्शन सेट करते हैं, हम उन्हीं बुक से, हम कोई आगे पीछे से मटेरियल नहीं लाते, हम भी बुक से ही ऐड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब रीजनिंग की जो हमारी प्ले लिस्ट है इसको हम फुल करेंगे अपनी जो प्रीवियस वीडियोस एनालॉजी के साथ, लॉजिकल रीजनिंग जो भी हमारी वीडियोस हैं, अब रीजनिंग की प्ले लिस्ट को हम करेंगे रेडी, जैसे ही आपका ये वाला सिलेबस। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखो दोस्तों, अगर आपकी 20 नंबर की है तो मार सकते हो 10 नंबर की ये आ सकती है, 10 नंबर की ये आ सकती है, ठीक है। अगर अब आपको मैंने बता था कि हमारा नंबर सीरीज़ कंप्लीट है, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़ भी हम आपको जल्दी करवा देंगे, स्पीड डिस्टेंस ये हमारा कंप्लीट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पर हम वीडियो लाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी कंप्लीट, जो भी इनके रिलेटेड टॉपिक है मैं उनको ऐड कर दूंगा उसमें। वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिमेंटिक, एनालॉजी, ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि मैक्सिमम सिलेबस इसका कंप्लीट है। एक दो तीन लेक्चर में ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे, जैसे कि सीमेंटिंग सीरीज़ हो गया आपका, यही रहता है। बाकी अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट कंक्लूजन पे वीडियो लाएंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी स्टेटमेंट कंक्लूजन पे या फिर सीमेंटिंग सीरीज़ पे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेंटल रीजनिंग में क्या आती हैं, चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है आपको, बाकी इसमें ही ऐड हो जाएगी वो। न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, मैंने आपको सिंबॉलिक ऑपरेशन भी आपको बताए थे किस तरह से होते हैं आपको, और उसके बाद फिगरल एनालॉजी आप देख सकते हो। बाकी ये आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है एक दो दिन तक, मैं इसका 10 मार्क्स का टेस्ट लेने जाऊँगा आपका अपने यूट्यूब चैनल JK प्रैक्टिस पर, ठीक है गाइस। तो जैसे ये टोटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 20 का सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, चाहे आप इसको जनरल इंटेलिजेंसी रखो, चाहे आप इसको रीजनिंग रखो। सो ओके गाइस, एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो इसको आप कह सकते हो, अगर आपके ये टॉपिक है तो आप इसको जनरल रीजनिंग कह सकते हो, ठीक है, जनरल रीजनिंग आपकी चल रही है, तो इंटेलिजेंसी आपकी यही होगी फिर, ठीक है ना। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। कैसी लगी वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएंगे गाइस। तो देख सकते हो आप, ये वाला पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा,
जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, क्लिक करो और वीडियोस के बेनिफिट्स लो। सो ओके गाइस एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और रीजनिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को बेसिक अगर पकड़ ले कोई तो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं।